हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की। व्लादिमीर पुतिन का जन्म जो है आपका रूस के अंदर 1952 में होता है, एक सामान्य परिवार के अंदर। पिता जो है वो रशिया के नेवी के अंदर जो है वर्किंग में है और माता जो है वहीं के एक फैक्ट्री में काम करती है। तो कहने का मतलब जो है परिवार बहुत सामान्य है। परिवार में शुरुआत से ही संघर्ष है। इस संघर्ष के बीच में जो है आपके पुतिन मतलब व्लादिमीर पुतिन पलते हैं और अपनी आंखों में एक सपना भी पालते हैं कि किसी दिन रूस की सेना के अंदर मुझे क्या करनी है, सेवा देनी है। और इसी के तहत 1975 में जो है रूस के एक खुफिया संगठन केजीबी के अंदर जो है क्या करते हैं, अपने आप को जो है शामिल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रूस के रॉकी भाई जो है केजीएफ में नहीं केजीबी में बन रहे हैं। 1975 से लेकर आपका जो है लगातार सर्विस में लगे रहते हैं और तमाम जगह पर जो है आपके खुफिया एजेंसी के थ्रू जो है भेजे जाते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ऑपरेशंस में, और तमाम जगहों पे सक्सेसफुली वहां पे कंडक्ट करके आते हैं। पुतिन की जिंदगी में सबसे बड़ा जो टर्मोइल क्रिएट होता है वो तब होता है जब 1989 में पुतिन के सामने जर्मनी के बर्लिन की दीवार को गिरा दिया जाता है। पुतिन को बहुत बुरा लगता है, इससे उसके मन पे बहुत धक्का पहुंचता है और वो समझते हैं, सोचते हैं कि एक दिन जो है आपका रूस के राष्ट्रीय स्तर के आपके नेतृत्व के अंदर परिवर्तन आना चाहिए, नेशनल लीडरशिप में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग होता तो यूएसएसआर का डिक्लाइन ना होता। और उसके बाद जो है रशिया के अंदर नेशनल लेवल पे आने के लिए पुतिन अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। 1991 के बाद पुतिन के पास एक मौका आता है जब रशिया के अंदर जो है वहां के एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर होते हैं वहां के, जिनका नाम होता है एंटनी सोबचैक। एंटनी सोबचैक जो है पुतिन के डेडिकेशन, उनके क्रिएटिविटी को देखते हुए इनवाइट करते हैं डेप्यूटी मेयर के पोस्ट पे सेंट पीटर्सबर्ग का। पुतिन इस मौके को नहीं छोड़ते क्योंकि उनको पता होता है कि ये अपने आप में एक बड़ा अवसर है और इसी अवसर का इस्तेमाल करते हुए पुतिन इस पद पे बैठते हैं। उसके बाद पुतिन का गेम शुरू होता है। पुतिन लगातार डेवलपमेंट का काम करवाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट करते हैं, पब्लिक के बीच में एक जो है आपका एक इंटरेक्शंस जो है क्रिएट करते हैं जो लीडर्स पहले नहीं करते थे। लोगों के बीच में जाना, लोगों के बीच में रहना, लोगों का नेता बनना, इस तरह की छवि से जो है पुतिन जो है धीरे धीरे करके पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में क्या होते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। लगातार कोशिश में रहते हैं कि किसी तरीके से शहर मतलब राज्य की राजनीति से जो है उनको केंद्र की राजनीति में जाने का मौका मिलता है 1999 में। 1999 से पहले मैं आपको 2 साल पहले की थोड़े किस्से से और जोड़ूं। 1997 में ये मौका बेसिकली आपका जो है इत्तला होता है। 1997 में जो है आपके उस वक्त के जो है रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन 1991 से पहले जो है रूस को संगठित करने में, रूस को एक रखने में, रूस को जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं उस वक्त जब यूएसएसआर टूट रहा था। इसीलिए जो है रूस के लोगों ने जो है मिलकर आपका बोरिस येल्सिन को जो है 1991 के बाद जो है अपना प्रेसिडेंट चुना रशिया का। बोरिस येल्सिन जो है जब सत्ता में आए तो सत्ता के नशे में इतना मदहोश हो गए कि उसके बाद जो है उसकी लग्जरी लाइफ, उसके एंजॉयमेंट में तमाम तरीके के अलग अलग नशों में जो है डूब गए। और कहते हैं कि वो किसी भी पार्टी के अंदर जो है आपका कहीं भी पीने लग जाते थे, कहीं पे भी नाचने लग जाते थे और इस वजह से जो है उनके अंदर की एक देश के प्रति सेंसिटिविटी जो है नजर ना आने की वजह से लोगों में कहीं ना कहीं उनके प्रति जो है एक नाराजगी का भाव भी था। देश खुद चाहता था कि बोरिस येल्सिन जो है वो अपने लग्जरी लाइफ में, अपने लेविश लाइफ के अंदर जो है इतने मशगूल हैं कि वो देश के बाकी मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए वहां के लोग चाहते थे कि अब परिवर्तन हो, कोई नया लीडर आए, लेकिन लीडर का नया ऑप्शन ना देखने की वजह से रूस के लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे थे। तो कहने का मतलब बोरिस येल्सिन की उठी हुई प्रोफाइल अब नीचे जाने को तैयार खड़ी थी। अब ऐसे में मौका मिल गया किसको, आपका दैट इज व्लादिमीर पुतिन को। व्लादिमीर पुतिन को मौका मिला कैसे, जब सोबचैक ने मतलब एंटनी सोबचैक ने उनकी जान पहचान करवाई, व्लादिमीर पुतिन की जान पहचान करवाई आपका बोरिस येल्सिन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजर वैलेंटीना यामसू से। वैलेंटीना यामसू जो है वो कौन है, वो आपके जो है बोरिस येल्सिन के जो है पर्सनल एडवाइजर हैं और साथ में उनके दामाद भी हैं। उनसे मिलने का व्लादिमीर पुतिन जो है आपका, व्लादिमीर पुतिन उन्हें भी इम्प्रेस कर देते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है व्लादिमीर पुतिन के इरादों को देखकर, उनकी बातों को सुनकर, और इससे वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो है अब डेप्यूटी मेयर का पद छोड़कर कहाँ आए, केंद्र की राजनीति में आए और जो है एडवाइस करने का काम करे डिफेंस से रिलेटेबल मैटर्स के अंदर, किसको, बोरिस येल्सिन को। और अब जाकर जो है केंद्र की राजनीति में येल्सिन का आपका व्लादिमीर पुतिन की एंट्री होती है।
मौका मिलता है 2 साल बाद 1999 के अंदर। 1999 में क्या होता है कि रूस के अंदर ही एक जगह है जिसको कहते हैं चेचन्या। अगर आप देखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को से जो है इसकी दूरी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल अगर आप सुदूर दक्षिण की तरफ अगर आना प्रारंभ करेंगे तो आपको दिखेगा ये जगह। चेचन्या जॉर्जिया से लगा हुआ सटा हुआ एक प्रदेश है। चेचन्या के लोगों की ये डिमांड रही है 1991 से पहले से और उसके बाद भी कि हम लोग एक अलग मुल्क चाहते हैं, हमें एक अलग देश चाहिए। और वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट अक्सर जो है अपने एक सेपरेट इंडिपेंडेंट देश की मांग के लिए जो आवाज़ उठाते रहते हैं। 1999 में कहते हैं कि आपका चेचन्या ने क्या किया कि मॉस्को के ऊपर बहुत सारे बमबारी की, बहुत ज़्यादा हमला किया और इसमें लगभग 300 लोग मारे गए। इस 300 लोगों की हत्या से पूरे के पूरे रूस के अंदर जो है गुस्सा, आक्रोश अपने चरम पे आ पहुंचा। वहाँ के लोगों के अंदर जो है इस तरह की भावनाएं आने लगी कि चेचन्या को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। चेचन्या के पास इतने सारे गोले बारूद कैसे आए, हथियार कैसे आए? अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट देखेंगे तो वो ये बताते हैं कि इसके पीछे पुतिन का ही हाथ था। पुतिन ही जो है जानते थे कि डिफेंस के सामान जो है चेचन्या को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तमाम तरह के हथियार उनको मुहैया करवाए जा रहे हैं और उन सारी चीज़ों को नजर होने के बावजूद भी पुतिन ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुतिन ने सब कुछ होते हुए देखा, सब कुछ वहाँ पर चलते हुए देखा। वहाँ पे सारी चीजें जो भी हथियार जो चाहिए थे चेचन्या को वो सब कुछ वहाँ पर जो है देना उन्होंने कंटिन्यू रखा, लेकिन एक भी एक्शन जो है उन्होंने नहीं लिया उसको रोकने का। और इससे चेचन्या को मौका मिला अपने आप को प्रिपेयर करने का, जिससे कि वो मॉस्को पे अटैक कर सके। अब रूस के लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। रूस के लोग जो है एक बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे देश की सरकार से और पुतिन ने इसी वक्त और इसी नजरिए को देखते हुए जो इसका फायदा उठाया। उन्होंने वहां की सेना को मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि चेचन्या अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, हमें इसे पूरा करके हमें चेचन्या के आतंकवाद को खत्म करना है। उन्होंने सेना को कहा कि आप सब लोग अपने सर पर कैमरा लगा के चलेंगे, जो कुछ भी चेचन्या के अंदर होगा वो सब हम बैठ के देखेंगे और साथ में पूरा का पूरा रूस बैठ के देखेगा और दुनिया भी देखेगी कि जब जब कोई रूस से टकराएगा तो उसका अंजाम किस तरह होगा। और इसी मोटिवेशन, इसी जोश के अंदर जो है आपके सेना के लोग कहाँ पहुंचते हैं, आपके चेचन्या में। चेचन्या में लगभग 300 लोग, जिन्होंने चेचन्या के लोगों ने 300 मॉस्को के लोगों को मारा था, उसके बदले में रूस के कार्रवाई में चेचन्या के 80,000 लोगों की जान गई। और जब 80,000 लोगों की जान गई तो इससे क्या हुआ कि रूस के लोगों के मन में जो है एक शांति आई कि चलो ठीक है, अब हमने बदला लिया, मॉस्को में हमारे गए लोगों की जान का बदला हमें मिल चुका है। और लोगों में जो है खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पुतिन जो है सबके दिलों पे जो है राज करने लगे। सबको लगा कि पुतिन ही हमारा अगला लीडर होना चाहिए, पुतिन ही हमारा जो है संरक्षक है। जब रशिया दुनिया भर में इतना ज़्यादा प्रभावित है तो ऐसे में किसी बड़े लीडर की आवश्यकता हमें जो है सेंट्रल और नेशनल लेवल पे है। और पुतिन को जो है सत्ता सौंपने की तैयारी शुरू हो गई। तो 2000 के अंदर जो है चुनाव होता है और पुतिन उस चुनाव के अंदर जो है निर्विरोध जो है बड़े आंकड़े से जो है आपका रूस के राष्ट्रपति बनकर जो है आ जाते हैं। असली गेम शुरू होता है अब, क्योंकि अब जो है पुतिन सत्ता में है। अब वो सत्ता में आने के बाद जो गेम खेलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुतिन पहले 2000 से लेकर 2004 के कार्यकाल के अंदर 4 साल में जो है बहुत अच्छा काम करके देते हैं। डेवलपमेंट के सारे आयाम पे जो है, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग में काम किया था उसी तरीके से नेशनल लेवल पे काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, डिफेंस पे काम करते हैं, आर्मी पे काम करते हैं, साइबर पे काम करते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। ऑयल एंड गैस में रूस जो है दुनिया के अंदर जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्री है। आज भी यूरोप के अंदर 20% जो वहाँ का गैस है वो रशिया से ही, नॉर्थ की पाइपलाइन से जो है सप्लाई होता है। रशिया यूक्रेन के युद्ध के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरीके से अनाज की कमी की वजह से इजिप्ट परेशान हो गया था। इसका मतलब ये भी बताता है कि आपका गेहूं और चावल के मामले में भी और अन्य अनाजों के मामले में भी जो रशिया जो है वो बहुत ऊपर स्थान पे आता है। तो रूस जो है वो हर तरह से जो है कम्युनिस्ट कंट्री होने की वजह से एजुकेशन, हॉस्पिटल्स और तमाम अलग तरह के आयाम के ऊपर भी पुतिन ने और रशिया के ने जो है काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। और 2000 से लेकर 2004 में डेवलपमेंट को देखते हुए जो है सरकार ये फैसला लेती है, वहाँ के लोग ये फैसला लेते हैं कि सरकार में दोबारा कौन आने चाहिए, पुतिन की रिटर्निंग होनी चाहिए। और पुतिन जो है दोबारा से जो है आपके राष्ट्रपति बनकर जो है 2004 में आते हैं, मतलब 2004 में रिटर्न करते हैं। अब यहाँ से फिर एक बार जो है उनका काम शुरू होता है। अब क्या है कि अब उनकी नज़र होती है कि देश में उनकी छवि अच्छी हो चुकी है, वो इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़े लीडर के तौर पर उभरे। जो सामान्य परिवार से आने वाले व्लादिमीर पुतिन कभी एक जमाने में सेना का हिस्सा बनने का सपना देख रहे थे, उन्होंने उस पर काम किया, उसे अचीव किया।
फिर वो सपना देख रहे थे कभी जो है वो देश की राजनीति में आएंगे, तो उन्होंने मेहनत की और सेंट पीटर्सबर्ग के डेप्यूटी मेयर बने। और वो उसके बाद सपना देख रहे थे कि वो लोग नेशनल लेवल पे उतरे और उसके बाद बोरिस येल्सिन को हटाकर जो है देश के राष्ट्रपति बने, मतलब वहां पर भी पहुंच गए। अब पुतिन का जो सपना जो है वो नेक्स्ट लेवल पे है। अब पुतिन चाहते हैं कि इंटरनेशनली उनकी पहचान बड़ी हो, तो यहाँ से उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टार्ट की। 2008 के अंदर उन्होंने शुरुआत की सबसे पहले जॉर्जिया के अंदर हमला हुआ। जॉर्जिया की स्टोरी जो है बहुत ही क्रूशल स्टोरी है, उसमें भी पुतिन ने जो है आपका बहुत ज्यादा मतलब कोहराम मचाया था। उसकी भी अगर आप स्टोरी देखेंगे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको जरूर सर्च करें, जरूर पढ़ें उसके बारे में। उसके बाद देखेंगे आपको 2008 के बाद 2011 में गद्दाफी के कहते हैं कि आपका जो है लीबिया के अंदर जो है आप देखेंगे कि लीबिया के पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करने का काम किया रशिया ने, वहाँ पे भी आपकी जो है कार्रवाई करी। उसके बाद 2014 में क्रीमिया में, 2015 में आप देखेंगे जो है आपको मिल जाएगा सीरिया के अंदर, और अभी 2022 में यूक्रेन के अंदर। तो आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो कहने का मतलब पुतिन जो है रुकने वाले नहीं है, अब पुतिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। रशिया के अंदर ऐसा देखेंगे आप सोशल मीडिया पे एक वीडियो आपको बहुत वायरल मिलेगी जो बताते हैं कि पुतिन का एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन डेथ आउट और डेथ हैंड। कभी कभी आप देखेंगे डेथ हैंड के नाम से मिलेगा आपको, कभी कभी मिलेगा डेथ आउट के नाम से। उस डेथ आउट और डेथ हैंड के ऑपरेशन में क्या बता रखा है कि पुतिन ने दुनिया के तमाम देशों को, पूरी दुनिया को सैटेलाइट के थ्रू जो है बांध रखा है, और हर जगह पे क्या कर रखा है आपका जो है न्यूक्लियर वेपन्स को इंस्टॉलेशंस करने के, उसे पहुंचाने के जो है आयाम तैयार कर रखे हैं। जिस दिन कभी पुतिन इस दुनिया से जाएंगे तो कहते हैं कि वो उस बटन को दबा देंगे जिससे कि दुनिया के तमाम देशों में जो है ये सैटेलाइट के थ्रू जो है न्यूक्लियर वेपन पहुंच जाएगा, और इसके थ्रू जो है आपका दुनिया के हर देश जो है आपके खत्म हो जाएंगे। पुतिन का मानना है कि उस दुनिया में हम क्या करेंगे रह के, जिस दुनिया के अंदर जो है रूस ही उसका हिस्सा ना होगा। तो ऐसे में जो है पुतिन के इस तरह के इरादे बताते हैं कि खतरनाक है ये, ठीक है। ये तानाशाही की भूख, ये सत्ता की पावर का नशा अपने आप में इंसान को क्या से क्या करवा देता है, इसका बेहतर एग्जाम्पल आपको मिलेगा पुतिन जो है स्नाइपर से लेकर और आपका सबमरीन तक सब कुछ चलाने में कामयाब है। पुतिन के बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो है फोटोज भी आपके देखे गए हैं, और आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके के शॉट हैं पुतिन के, वो आपके सामने दिख भी रहे होंगे। साथ में आपका जो है अगर आप देखेंगे पुतिन जो इतना स्ट्रांग बने इसके पीछे का कारण क्या है, एक बात और वो भी समझने की है। पुतिन के पास कहते हैं कि इतना पैसा है कि एलोन मस्क के पास भी उतना पैसा नहीं होगा, मतलब एलोन मस्क भी पुतिन के सामने पानी भरते हुए नजर आ सकते हैं। 270 से लेकर 280 बिलियन वाले एलोन मस्क जो है वो पुतिन को कहाँ टक्कर दे पाएंगे, जब इस तरह की चर्चाएं हैं कि 400 से लेकर 450 बिलियन की जो है प्रॉपर्टी वेल्थ जो है अकेले पुतिन के पास है, मतलब डबल। दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि पुतिन के पास अपना खुद का एक सेपरेट फार्म हाउस है जो दुनिया से हिडन है। कहते हैं कि अपनी खुद की एक साइबर की आर्मी है, अपनी खुद की एक टीम है जो लगातार दुनिया के अलग अलग एक्टिविटीज पे अपनी नज़र बना के बैठी हुई है। साथ ही आप देखेंगे पुतिन के शौक थोड़े अलग तरीके के हैं। पुतिन अपने चेहरे को ब्राइट रखने के लिए, अपने चेहरे पे चमक को बरकरार रखने के लिए, उसकी रौनक बरकरार रखने के लिए एक इंजेक्शन जो है अपने गालों में लगाते हैं जिसको कहते हैं बोटॉक्स। बोटॉक्स का इंजेक्शन क्या होता है कि चेहरे पे हमेशा क्या करता है, आपकी चाहे एज ज़्यादा भी हो रही हो लेकिन तब भी आपका चेहरा क्या रखता है, यंग रखता है। तो अगर आप देखेंगे पुतिन का चेहरा, तो पुतिन का चेहरा चाहे आपसे 20 साल पहले देख लीजिए और अभी देख लीजिए, दोनों में आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। जो रशिया यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हो गया तो रशिया यूक्रेन के युद्ध में क्या हुआ कि बोटॉक्स जो है वो मिलता है आपका यूक्रेन से, और वो जो है आपका युद्ध के दौरान जो है मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। ऐसे में जो है आपका पुतिन के चेहरे पर धुर्रियाँ निकलने लग गई थी और साथ में थोड़ा बुढ़ापा दिखने लगा था। लेकिन खैर पुतिन जैसे बड़े राष्ट्रपति के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो अरेंज करके अपना लेके आ सकते हैं दोबारा, अब तो मिल ही गया होगा। उसके बाद देखेंगे जो है आपका पुतिन को एक बीमारी है जिसको कहते हैं पार्किंसंस। तो पार्किंसंस बीमारी जो है, पार्किंसंस डिसीज जो है, इसके भी आपके जो है आपके दैट इज आपके अब एज के साथ जो है इस बीमारी का क्या कहते हैं जो है आपका खतरा जो है पुतिन का बढ़ता जा रहा है। पार्किंसंस के सिम्टम्स पहले भी नजर आते थे पुतिन के अंदर, अब ज़्यादा दिखते हैं। पार्किंसंस डिसीज एक ऐसा डिसीज होता है जिसमें आपका आधा शरीर जो है वो क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए पुतिन जब भी कभी बैठते हैं, उनके जो राइट हैंड साइड देखोगे आपको थोड़ा झुका हुआ मिलेगा, आपको उनके चलने के स्टाइल में भी आपको नजर आएगा कि वो ऐसे करके चलते हैं, ना कि ऐसे चल रहे होते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि उनका जो राइट हैंड साइड जो है वो थोड़ा सा झुका हुआ है। और कभी भी कहीं भी बैठते हैं तो टेबल को पकड़ के बैठते हैं, आपका जो है किसी भी मेज को, किसी भी दीवार को किसी इस तरह से पकड़ के उनके खड़ा होना पड़ता है, जिससे कि वो नजर ना आए कि
उनको खड़े होने में दिक्कत आ रही है। तो कहने का मतलब पार्किंसंस डिसीज से भी जो है परेशान है पुतिन। लेकिन खैर फिर मैंने आपको कहा कि इतने बड़े राष्ट्रपति के लिए इन सब समस्याओं का समाधान करना बहुत आसान है। सीखने की बात क्या है, सोचने की बात क्या है? सोचने और सीखने की बात ये है कि चेचन्या में, जॉर्जिया में, लीबिया में, सीरिया में, क्रीमिया में और आपका यूक्रेन में, दुनिया के तमाम कोने में जहां जहां युद्ध हुए, मरा कौन? जान किसकी गई? आम लोगों की। आम लोग वो लोग जिन लोगों ने अपने वोट के अधिकार से जो है पुतिन को सत्ता तक पहुंचाया, जिन लोगों ने पुतिन के आपका राज्य अभिषेक का सपना जो है अपनी आंखों में बुना, उन्हीं लोगों को बाद में जो है पुतिन की वजह से परेशान होना पड़ा। नशा सत्ता का इतना ज्यादा हावी हो गया पुतिन के ऊपर कि पुतिन जो है लगातार वो सारे बैक टू बैक एक एक करके देशों पे हमले करते गए बिना सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। यूक्रेन में लाखों लोग आज परेशान हैं, बेघर हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। सीरिया के अंदर 5 लाख लोगों की जान गई। ईरान के अंदर भी इस तरह का हाल देखने को मिला। क्रीमिया में भी अटैक किया गया, लीबिया में भी अटैक हुआ। इन सब में मरे कौन? आम लोग मरे। आम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि नेता सिर्फ नेता है, हमारे भगवान नहीं है। हमें उनके वर्किंग प्रोफाइल को देखकर उन्हें चुनना है। हम अपने घर का जीजा नहीं चुनने जा रहे हैं कि जैसे मर्जी आपका जिस